प्रश्न क्या है कि ए है किसी कार का 3/4 भाग वो 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना देर में करेगा? पूरा काम कितना देर में करेगा ये आपको बतानी है। तो इसको बनाने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि पूरा काम का मतलब होता है, पूरा काम का मतलब होता है एक भाग काम। यानी अब बात होती है कि ये किसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब है कि वो उस काम को, जो भी काम है, वो पूरा एक भाग काम को कर देता है। और आगे एक बात और समझ लीजिए कि इस एक भाग का मतलब होता है 100% काम। एक चीज और कि अगर कोई 1/2 काम 5 दिन में करता है, तो वो एक काम कितने देर में करेगा? 10 दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है बस। अगर ए किसी काम को 5/4 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा काम, एक भाग काम कितने देर में करेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 में 4 से गुणा 20 और 5 में 1 से गुणा 5, तो ये आ जाएगा 4 दिन। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को करना होता है। ये अब समझ गए? तो ये चीज ध्यान रखिए कि पूरा काम यानी टोटल वर्क का मतलब होता है कि एक भाग काम, और एक भाग काम का मतलब होता है 100%। परसेंट वाले जब प्रश्न आएंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस प्रश्न को समझिए, यानी कि प्रश्न है कि एक 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है, तो वो पूरा काम कितने देर में करेगा? यहां पूरा काम का मतलब है एक भाग काम कितने देर में करेगा। पूरा काम का मतलब ही होता है। तो क्या करना है? 3/4 भाग 12 दिन में क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कहा कर देना है, तो एक भाग काम आ जाएगा। तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48, और 3 से भाग, क्योंकि यहाँ इसके एक होता है नीचे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, 16 × 48 दिन। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या करना है? 3/4 भाग 12 दिन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कितना देर में काम करेगा ए, ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ ए 16 दिन में काम को कर देगा, ये आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी और आए इस तरह के प्रश्न में, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 20 दिन में करता है, तो ए और बी उस काम को कितने देर में करेंगे? प्रश्न ये है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले टोटल कार्य कितने देर में करेगा कोई, ये आपको निकालना है। जब कभी भी आधा अधूरा काम कोई कर रहा हो, तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेनी है कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा या कितने समय में करेगा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 1/4 काम 10 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितनी देर में करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 दिन। 1 में 1 से करेंगे तो 1 का कोई मतलब बनता नहीं है। बी 1/3 काम 20 दिन में, तो एक काम क्रॉस मल्टीप्लाई 60 दिन। ठीक, इसका मतलब कि ए पूरा काम 40 दिन में करता है, बी पूरा काम 60 दिन में करता है। तो आपको बताना है कि ए और बी कितने देर में करेंगे। तो अब आप आसानी से बता देंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 120, इनका इफिशियंसी हो गया 3, इसका हो गया 2, 3 और 2 5 आ गया टोटल इफिशियंसी। तो ए और बी निकालना है कितने देर में करेंगे, तो 120 टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौके 20, आंसर 24 दिन। ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान था। सिर्फ ये चीज़ हमें बतानी थी कि 1/4, 3/4, 5/6 इस तरह के जब प्रश्न दिए हुए हैं तो आपको किस तरह से हैंडल करनी है, ताकि चीज़ें और आसान होता जाए। आगे जब प्रश्न टफ आएगा तो आपको कोई परेशानी ना हो सॉल्व करने में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक खूबसूरत सा प्रश्न। प्रश्न क्या है उसको ध्यान से पढ़िए और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो प्रश्न क्या है कि x एक काम का 1/4 6 दिन में पूरा करता है। x 1/4 काम, 1/4 का मतलब 1/4 काम वो 6 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने देर में करेगा? 4 छके 24 दिन। बचा हुआ कार्य y, बचा हुआ कार्य क्या है ये आपको समझना है। वो कितने देर में करता है? वो कर देता है 12 दिन में। तो x और y मिलकर कितने देर में काम को करेंगे ये आपको बतानी है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कितना काम शेष है।
अब 1/4 का मतलब ये है यहाँ कि प्रश्न क्या कहता है कि x 1/4 काम कर देता है 6 दिन में। तो अब बचा हुआ काम कितना है, क्योंकि पूरा काम तो हुआ नहीं है। तो कैसे ज्ञात करना है इस तरह के प्रश्न में कि टोटल काम मान लेना है 4, तो 4 में 1 भाग काम वो कर दिया है, तो 4 में कितना काम बचा है 3, यानी 4 में 3 भाग काम बचा हुआ है, यानी 4 में 1 कर दिया है तो 4 में 3 बचा है। तो भाई 3/4 काम 12 दिन में करता है। तो टोटल काम कितने देर में करेगा, तो टोटल कार के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया बचा 48 और 3 से यहाँ भाग देना पड़ेगा, तो ये आ गया 16। यानी x पूरा काम 24 दिन में, y पूरा काम 16 दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे, इन दोनों का एलसीएम 24 और 16 का, तो ये हो गया 48। इफिशियंसी इसका आ गया 2, 24 दूनी 48, ये होता है 16 × 48। तो x और y की इफिशियंसी आ गया 5। तो कितने समय में करेंगे, टोटल वर्क 48 में इफिशियंसी से भाग देंगे तो ये आ गया 5 × 9 = 45, 3/5 दिन, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या 48/5 अगर ऑप्शन में हो तो 48/5 भी आप मार सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिए किस तरह से, अगर हाफ काम दिया हो, 3/4 दिया हो, 11/15 दिया हो, तो वो कितना समय में पूरा काम कर लेगा, ये आपको सबसे पहले निकालना होता है। उसके बाद प्रश्न आसान हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें तो कार्य का कितना भाग शेष बचा रह जाएगा, ये आपको बतानी है। यानी कि प्रश्न क्या है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम को पूरा करता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं तो रिमेनिंग वर्क यानी शेष कितना वर्क जो है, शेष कार्य कितना बचेगा, ये आपको बतानी है। शेष कितना कार्य बचेगा इन दोनों को एक साथ मिलकर 5 दिन तक करते रहने के बाद। क्लियर है? इसको ये करते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले क्या, टोटल कार्य निकालेंगे तो आ गया 20 से दोनों का, 20 में दोनों से भाग लग जाएगा। इफिशियंसी इसका 1, इसका हो गया 2। अब क्या करेंगे कि ये दोनों 5 दिन में मिलकर काम करते हैं, यानी टोटल वर्क है 20 और इनकी इफिशियंसी आ गया 1 और 2 3, तो 3 इफिशियंसी है। तो 3 में और इस 5 दिन तक काम करेंगे 3 की इफिशियंसी से, तो कितना काम कर देंगे, 5 × 15। अब मैंने 15 क्यों आया, 3 से गुणा किया, क्योंकि ए और बी की इफिशियंसी हो गई 3। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ कि इकाई समय का मतलब यहाँ 10 दिन दिया हुआ है, तो एक दिन में दोनों द्वारा किया गया कार्य, यानी दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 5 दिन में 15 काम कर देंगे। अब आगे प्रश्न करता है कि 5 दिन करने के बाद कितना कार्य शेष बचा है। तो अब यहाँ देखिए टोटल वर्क 20 है आपका और 15 कार्य इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना है 5। लेकिन आपके जब देखते हैं आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया हुआ कि 5 काम बचा है, वो पूछा हो कि कितना भाग बचा है, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि टोटल काम कितना है 20 और 20 में बचा कितना है 5, तो इसको लिखेंगे 5 × 20, यानी कि 1/4 भाग काम बचा हुआ है। ये हो गया आंसर। अब अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि 5/20 क्यों लिखा, तो ध्यान रखिए जब आप पेपर देने जाते हैं और रिजल्ट आता है, तो अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो उस पर लिखा रहता है कि आपका 95 नंबर आया है, तो लिखा रहता है 95/100। इसका मतलब होता है कि 100 में 95। अगर ये कितना भाग है तो ये होता है 95/100 भाग आंसर। इसी तरह से इस प्रश्न पूछा हुआ है कि कितना भाग काम बचा हुआ है, तो टोटल कार्य 20 है, बचा कितना है 5, तो 5/20 हो गया, 1/4 भाग। अगर ये छोटा हो सके तो, अगर ये नहीं करता तो फिर 5/20 इसका आंसर हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा
और इस तरह के प्रश्न अगर आपके पेपर में आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। अब जाके अपने किताब खोलिए और वहाँ से प्रश्न को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सभी तरह के प्रश्न जितने मैंने बताए हैं इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। ध्यान रखिए, कोई ये पेड कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पेड कोर्स में जो भी कंटेंट दिए जाते हैं उससे कम यहाँ नहीं मिलेगा। ये बात का भरोसा रखिए, मैं ये पूरा वादा करता हूँ अपने आप से भी और आपसे भी कि इसका मैं गारंटी देता हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।